हम कह रहे थे एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, इसमें मर्फी साइन कह रहे थे। इसमें क्या करना है कि पेशेंट का जो मिड लोअर इंफीरियर बॉर्डर है लिवर का, ठीक है, उधर आपने टच करना है। पेशेंट को कहना है अंदर की तरफ सांस खींचे। जब वो अंदर की तरफ सांस खींचेगा उसका डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा और जो इरिटेटेड जो गॉल ब्लैडर है जो डिस्टेंटेड होगा, इन्फ्लेम्ड होगा, वो आपके हाथ को टच करेगा जहाँ पे आपने हाथ रखा हुआ है और पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, तो ये है मर्फिस साइन। ये इधर ये मैंने लिखा हुआ है कि आपने पेशेंट के जो है मिड लोअर बॉर्डर लिवर के उधर टच करना है, अंदर सांस खींचने का कहना है। अंदर सांस खींचेंगे तो उसे पेन होगा क्योंकि जो इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर है वो आपके हाथ को लगेगा। इसके अलावा सॉस साइन है, इट इज़ हाइपरेस्थीसिया ऑफ स्किन बिलो स्कैपुला। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में लिकोसाइटोसिस होगा सीबीसी में, और अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन में हिडा स्कैन करवाएंगे। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस में या तो वो ठीक हो सकता है या इम्पाइमा म्यूकोसिल गैंग्रीन परफोरेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट में अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी है, विद इन 2 to 3 डेज़ ऑफ इलनेस होती है, और इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी है जो कि 6 से 10 वीक्स बाद जो है अटैक के करते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, इसमें नील पर ओरल करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। एग्जांपल सिफ्रोक्सामाइन, ठीक है। उसके बाद आईवी फ्लूइड्स देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं। पेशेंट इज़ मॉनिटर विद बीपी पल्स टेम्परेचर, ठीक है। 5 पॉइंट्स कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट शुड बी अबेंडेंड इफ़ पेशेंट डेवलप्स एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। वर्सनिंग हो जाए सिम्टम्स की, डिटेक्शन ऑफ गैस इन बिलिटी, इम्पाइमा हो जाए गॉल ब्लैडर में, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस हो जाए, डेवलपमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, गैंग्रीन और परफोरेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। इन कंडीशंस में आपने क्या करना है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं देना। उसके बाद इन दीज कंडीशंस इमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी करवानी है। अच्छा, कोलिसिस्टेक्टमी जो है ये होता क्या है, परक्यूटेनियस कोलिसिस्टेक्टमी, अ टेक्निक दैट कंसिस्ट ऑफ परक्यूटेनियस कैथीटर प्लेसमेंट इन गॉल ब्लैडर ल्यूमेन। कोलिसिस्टेक्टमी की दो जो है टेक्निक्स है, लेप्रोस्कोपिक और ओपन। लेप्रोस्कोपी में क्या है, इसमें जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, ड्रेप करते हैं, नीमोपेरिटोनियम क्रिएट करते हैं, यानी कि पेरिटोनियम में एयर जो है वो हम एंटर करते हैं। इसमें 2 तरीके से हम एयर जो है उसकी एंट्री कर सकते हैं, ओपन टेक्निक से और क्लोज टेक्निक से। ओपन टेक्निक में क्या करते हैं कि स्मॉल इंसिजन देते हैं ब्लाइकस के नीचे फेशिया जो है उसको इंसाइज करते हैं, पेरिटोनियम को एंटर करते हैं विया फिंगर, और कैन्यूला जो है कैन्यूला हेसन कैन्यूला इंसर्ट करते हैं इनटू पेरिटोनियल कैविटी, और पेरिटोनियल कैविटी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंसफ्लेट कर देते हैं, ठीक है। अम्ब्लाइकस के नीचे इंसिजन, फेशिया को इंसाइज किया, पेरिटोनियम एंटर किया, फिंगर डाली, कैन्यूला एंटर किया और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ओपन टेक्निक। क्लोज टेक्निक में का वही सेम प्रोसीजर है, बस वेरिस नीडल आपने इंसर्ट कर देनी है इनटू पेरिटोनियल कैविटी थ्रू सम अम्ब्लाइकल इंसिजन, ठीक है। इसमें ओपन करके इसमें सिंपल नीडल जो है कर देंगे। तो नीमोपेरिटोनियम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, नीमोपेरिटोनियम के बाद लेप्रोस्कोपिक 30 डिग्री लेप्रोस्कोप जो है वो इंसर्ट करना है थ्रू अम्ब्लाइकल पोर्ट, ठीक है। इसमें जो है 3 तरह के होता है, 10 मिलीमीटर बिलो जीफी स्टर्नम, ठीक है, और 5 मिलीमीटर जो है वो इन मिड क्लेविकुलर प्लेन, ठीक है, एट ट्रांसपाइलोरिक मिड क्लेविकुलर लाइन एट ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक है, और 5 मिलीमीटर इन एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक हो गया, जस्ट बिलो कोस्टल मार्जिन, ठीक है। 10 मिलीमीटर किधर है, बिलो जीफी स्टर्नम, 5 मिलीमीटर मिड क्लेविकुलर लाइन, और बाकी तीसरा वाला 5 मिलीमीटर इन मिड एक्सिलरी लाइन। उसके बाद जो है गॉल ब्लैडर फंडस को आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, ग्रास्प किया और रिट्रैक्ट किया, ठीक है। गॉल ब्लैडर फंडस को आइडेंटिफाई किया, ग्रास्प किया और रिट्रैक्ट किया, और विद द सेकंड ग्रास्प पर गॉल ब्लैडर इनफंडिबुलम को लेटरली रिट्रैक्ट किया। नीचे कैलिट्स ट्रायंगल है जिसकी बाउंड्रीज आपको आनी चाहिए, ठीक है, वो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गॉल ब्लैडर डाइसेक्टेड अवे फ्रॉम लिवर बैंड एंड रिमूव थ्रू वन ऑफ द पोर्ट्स, ठीक हो गया। क्या क्या इसके हमने स्टेप्स किए हैं लेप्रोस्कोपी के। सबसे पहले आपने क्या किया था, इसमें आपने वही जनरल एनेस्थीसिया, प्रिपेयर, ड्रेप, नीमोपेरिटोनियम की 2 टेक्निक्स, ओपन और क्लोज, ठीक है, उससे किया। लेप्रोस्कोप आपने जो है एंटर किया, 3 पोर्ट्स जो हैं 10 मिलीमीटर और 2 5 मिलीमीटर के पोजीशंस जो हैं उनकी उधर एंटर किया। फिर गॉल ब्लैडर को आइडेंटिफाई, ग्रास और रिट्रैक्ट किया, और कैलिट्स ट्रायंगल नीचे नज़र आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, गॉल ब्लैडर को लिवर बेड से लग करके निकाल लिया। उसके बाद ऑपरेटिव हैज़ार्ड्स क्या है, बाउल इंजरी हो सकती है, और ग्रेट वेसल्स की, सीबीडी, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी की हो सकती है, और
पूरा जो प्रोसीजर है वो फेलियर हो सकता है, सही से परफॉर्म नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो सकती है, एक्सीडेंटल परफोरेशन ऑफ गॉल ब्लैडर हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है लेप्रोस्कोपी की? COPD है, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, हार्ट फेलियर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, एंड स्टेज लिवर डिजीज़। उसके बाद ओपन कॉलिसिस्टेक्टमी है। लेप्रोस्कोपी हमने कर लिया, अब आती है ओपन की बारी। ओपन में आपने कॉकर्स इंसिजन देनी है जो कि 3 to 4 सेंटीमीटर बिलो एंड पैरेलल होगा टू राइट कॉस्टल मार्जिन, ठीक है। ये है राइट कॉस्टल मार्जिन, इंसिजन आपने देनी है 3 to 4 सेंटीमीटर बिलो है और पैरेलल है, ठीक है। राइट कॉस्टल मार्जिन के बिलो और पैरेलल है, ठीक है। एक्सटेंड करती है लीफी स्टर्नम टू 9th कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद आपने इंसिजन देनी है स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और एंटीरियर रेक्टस शीट, ठीक है। ये सारी इनकी इंसिजन होगी, ठीक है। आपने इस तरह से एक्सपोज करना है कि मीडियली आएगा रेक्टस एब्डोमिनस और लेटरली इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है। पेरिटोनियम ओपन बिटवीन 2 फोरसेप्स, गॉल ब्लैडर को एग्जामिन किया और 3 स्पॉन्जेस रखें। एक स्पॉन्ज जो है स्टमक और ड्यूडिनम को करेगा रिट्रैक्ट, एक लिवर को करेगा रिट्रैक्ट और तीसरा कोलॉन को, ठीक है। ये 3 स्पॉन्जेस की आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए। स्पॉन्जेस हेल्ड विद डेवर्स रिट्रैक्टर, कैलस ट्रायंगल को इंसिजन देनी है, सिस्टिक डक्ट लाइगेटेड एंड डिवाइडेड, हेमोस्टैसिस प्रिंगल्स मैन्यूवर के ज़रिए रोकना है। एब्डोमेन को बंद कर दिया, सारी लेयर्स जिस तरतीब से खोली थी उसी तरतीब से आपने बंद करनी है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इंटरनल ओब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस, ये सारी, और स्किन को सबक्यूटिकुलर टेक्निक से, ठीक है। ओपन में हमने कॉकर्स इंसिजन दी, आपको पता होना चाहिए कि किधर होती है, बिलो और पैरेलल होती है सारी, ठीक है। उसके बाद इंसिजन मीडियली क्या आता है, लेटरली। पेरिटोनियम को खोला, स्पॉन्जेस याद रखने हैं इसमें, ठीक है। जो लेप्रोस्कोपिक है उसमें उसके पोर्ट्स की 3 पोजीशंस वो याद रखनी है, इसमें स्पॉन्जेस की पोजीशन, ठीक है। और फिर वही कैलस ट्रायंगल नीचे से एक्सपोज हुआ और हेमोस्टैसिस जो है वो आपने रोकना है। हीमोस्टैसिस जो है वो करना है, बाय प्रिंगल्स मैन्यूवर करना है, एब्डोमेन जो है वो क्लोज किया, और ये सारा। उसके बाद इधर से आप कॉम्प्लिकेशंस देख लीजिएगा। हेपेटिक डक्ट, CBD का डैमेज, हेपेटिक हार्ट, जो भी पास चीज़ें हैं वो सारी जो है डैमेज हो सकती हैं। वो उनकी कॉम्प्लिकेशन, हीमाटोमा, इन्फेक्शन, इंसिजनल हर्निया। पोस्ट कॉलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम क्या है कि कॉलिसिस्टेक्टमी के बाद भी सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। कॉमन कॉजेज़ क्या हो सकता है, रिटेन्ड और रिकरेंट कैलकुलाई हो CBD में, गॉल ब्लैडर डक्ट रेमिनेंट हो, बाइल डक्ट के स्ट्रक्चर्स हों, ठीक है, पेपिलरी स्टेनोसिस, बिलियरी डिस्काइनेसिया। उसके बाद बस और तो कुछ भी नहीं है इसमें से करने वाला।